जो भी जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हम अर्जुन के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और अध्याय है 8वां। 8वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2, इसमें तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और भगवान उसका जो उत्तर दे रहे हैं वो हमने पहले सत्र में चर्चा की। ब्रह्म की, ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, ब्रह्म का अर्थ है अक्षर, जिसका क्षरण ना होता। तो अभी जिसकी मैं चर्चा आपके समक्ष कर रहा था, मैं ये कह रहा था आपको कि जब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, मैं हूं इसके बीच में जब आज आप कुछ भरने की कोशिश करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप जो भी अपना परिचय दे रहे हैं वो अधूरा है। और इसी के साथ में मैंने आपको ये कह रहा था कि स्वामी राम के जो जीवन है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक बड़ी विलक्षण चर्चा है। वो विलक्षण चर्चा क्या है कि जो ये अभी इसका टाइम नहीं है। ये अरे तू लाई क्यों है? वो तो टॉय रूम में पड़ा हुआ था नीचे। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट करके रखा करिए, क्योंकि आपको जब बोलना नहीं है तो प्लीज म्यूट करके रखिए। तो बड़ी साफ साफ सी बात है। हाँ, आपने भजन जिस समय गाने होते हैं तब आपका जो नंबर आता है तो आप अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो आप म्यूट करके ही रखिए, तो उससे बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि स्वामी राम की महाराज टिहरी के साथ जो पहली बातचीत है, पहली जो भेंट है, वो इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जो हम उत्तर भगवान से प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ जब हम उसको जोड़कर देखते हैं, वो बहुत ज्यादा जो पाश्चात्य दर्शन था उसके साथ में बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जिस समय वो स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, और जब अब उन्होंने अपना परिचय दिया तो वो परिचय पूर्ण नहीं था। महाराजा टिहरी हूँ, टिहरी का नरेश हूँ, तो ये तो कोई परिचय नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अस्थाई चीज है, आने और जाने वाली चीज है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, ये भी अस्थाई है, क्योंकि आप तभी बने उनके पुत्र जब आपका जन्म उनके यहाँ हुआ। अगर आपका जन्म अमुक के यहाँ नहीं होता, कहीं और होता, तब आपका ये जो उत्तर था ये पूरा नहीं था। इसी तरह से जब आपका शरीर जो है वो छूट जाता है तब भी ऐसा ही होता है। बल्कि आपने यहाँ तक देखा होगा कि जिस समय कोई बच्चे को एडॉप्ट करता है तो पहले तो पिता का नाम कुछ और होता है, लेकिन उसके बाद में पिता का नाम जो है बदल जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो स्त्रियां हैं वो तो इसको बिल्कुल साक्षात देख सकती हैं कि जब तक पिता के यहाँ होती तब उनका गोत्र कुछ और होता है, और जिस समय विवाह हो जाता है तो उनका गोत्र जो है वो कुछ बदल जाता है। कई जगह पर नाम भी बदल जाते हैं। तो आप किसको सत्य कहेंगे? तो अब आता है सवाल कि ये जो मैं है, ये मैं का जो असली जवाब है, असली जवाब है मैं हूं। ये मैं हूं इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं देखिए, दो तरह के मैं है। एक मैं है बनाया हुआ, एक मैं है बनाया हुआ, एक मैं है सीखा हुआ। आपने ध्यान दिया होगा, आपके साथ में भी ये चीज हुई होगी कि जिस समय बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, नामकरण जब संस्कार होता है तो जो बड़ा होता है, घर का बड़ा होता है, या कई जगह पर प्रथा है कि जो पंडित जी होते हैं जो कर्म कांड करवाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके कान में जो उसका नाम रखा गया है वो बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पीछे संकेत ये है
कि वो जो तेरा पिछला नाम था ना, वो जो तेरा पिछला नाम था उसको तू भूल जा ना, उसके साथ में तेरा संबंध जो है अब नहीं रहा, अब वो तेरा नाम नहीं रहा। अब तेरा नाम क्या है? अब तेरा नाम ये है। अब आज से तुझको ये पुकारा जाएगा। ये जो परंपरा है, इसके पीछे का रहस्य यही है। क्योंकि अगर हमको जो प्रकृति है वो किसी चीज को भुला रही है, इसका मतलब ये है उसमें हमारा हित है। अब आप सोच कर देखिए, आपके कितने जन्म हुए हैं, उन सारे जन्मों की अगर याद आपको हो तो आप तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको तो ये लगेगा कि वास्तव में मैं हूं कौन। यहाँ बिल्कुल यही चीज है कि वो जो नाम था वो नाम भी आपको मिला, और आपको बार बार नाम बताया जाता है। आप उसकी बात छोड़ दीजिए, बच्चे की बात छोड़िए। आप आपके घर में जब आप किसी पालतू को लेके आते हैं, आप पप्स को लेके आते हैं, ठीक है, तो आप तो उसका नामकरण वैसा नहीं करते जैसा बच्चे का करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस समय आप उसका नाम पुकारते हैं, जब आप उसका नाम पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। जब आप उसका नाम पुकार कर आप जब उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उसको शब्द है, उस शब्द की ध्वनि को वो सुनकर वो उसके साथ में एक कंडीशनड हो जाता है। अभी जो है इसका मतलब हमने क्या किया, उसको सिखाया। सिखाया जब आप किसी से बाई चांस आप बच्चे का नाम रख दिया गया है, जिस पप्स को आप ले रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए इसका नाम क्या रखा हो, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आप पुकारे कुछ और है और उसके बाद में उसका नाम तो कुछ और। मैं एक हमारे बड़े अच्छे महापुरुष हैं, उनके यहाँ मैं जाता हूँ कभी कभी बिजवासिन। तो बिजवासिन उन्होंने नाम रखे हुए हैं, गऊओं के नाम रखे, और वो जब गऊओं के नाम पुकारते हैं तो गऊएं आगे से जवाब देती। जब वो जाते हैं दर्शन करने के लिए, वैष्णव परंपरा है, तो वैष्णवों में तो गाय को परम पवित्र माना जाता है ना। वो तो सबसे पहले जो गुड़ है वो लेकर जाते हैं, गाय को खिलाते हैं, उसकी जो पूंछ है उसकी पूंछ को जो है वो अपने सिर के ऊपर रखते हैं, और तब उनका जो बाकी का है कार्यक्रम वो प्रारंभ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको भी नाम जो है उसको कोई सिखाया किसी ने नहीं, वो शब्द की जो एक विशेष ध्वनि है उसके माध्यम से उसको पता चल गया। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना, जो पुराने राम प्रेमी होंगे वो इस बात को जानते होंगे। भाग सिंह करके एक हमारे यहाँ सेवक थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी अच्छी तरह से, वो आधी गढ़वाली आधी हिंदी बोलते थे, तो कभी कभी फिसल जाता था, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन उनकी भाषा उनकी गौओं को सब समझ आती थी। उनको ये तक याद था ये इनकी नानी है, ये इसकी दादी है, ये इसकी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, अब उनको याद था। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा जो आवरण है, ये जो सारा बाहर का है, इससे अलग वो जो आपका बीइंग है, जो आपका अस्तित्व है, वो अस्तित्व क्या है? वो है आपका स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव। अब आप उस स्वभाव को और इस स्वभाव को आप थोड़ा सा अगर कंपेयर करके देखें, थोड़ा सा कंपेयर करें, क्योंकि देखिए जो है वो अलग अलग है। दोनों का जो संदर्भ है, दोनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। आपने क्या देखा होगा कि जिस समय आपको किसी नए वातावरण में जाना होता है, ठीक है, और खास करके मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर किसी को टैकल करना चाहते हैं, बड़े से बड़े उसको, यदि आपको उसके स्वभाव का पता होना चाहिए। हमारी जो माताएं थी, जब बेटी आती है, हाँ, बहुत बैठी होंगी, हमारी हमारी माताओं को इस बात का अनुभव होगा। वो जब आती हैं, बेटी जब आती है, पहली बार आती है, तो वो क्या पूछती हैं उससे। मैं आज की माताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की माताओं का तो बहुत मामला बहुत अजीब सा है, उससे तो भगवान बचाए। लेकिन मैं उन माताओं की बात बोल रहा हूँ
जो सच में जिनको हम माँ बोलते हैं, वो जब आती थी बेटी आती थी तो उससे एक बड़ा सीधा सवाल पूछती थी। इस संदर्भ में मैं जोड़ कर कह रहा हूं, वो कहते तू अपने घर वाले का स्वभाव पा लिया है कि नहीं पा लिया? क्यों जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं? तूने अपने घर वाले का स्वभाव पा लिया है कि नहीं पाला? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को पा लिया है, वो स्वभाव क्या है? वो स्वभाव बाकी सारी चीजों से स्थिर है। जैसे कोई आदमी जब अच्छा होता है, उससे अगर किसी इमोशन में आकर किसी वजह से अगर कोई गलत काम हो जाता है और जब आप सुनते हैं उसके बारे में, तो आप क्या कहते हैं? आपका जो रिएक्शन होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है? आप कहते नहीं, वो ऐसा तो था नहीं, वो ऐसा था नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका, जिसको आप स्वभाव बोलते हैं, जिसको आप उसकी नेचर बोलते हैं, वो नेचर क्या है? बाकी सारी जो स्थितियां हैं उससे ज्यादा स्थायी। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप इससे जोड़िए इस स्वभाव को। जो चीज आपके जीवन में स्थायी है, जिस चीज में आपके जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, जो डिगती नहीं है, जो डुलती नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वभाव। आपका जो अपना भाव है, अभी तो आपने जो सीखा हुआ है, आपने जो पढ़ा हुआ है ना, वो आप जब किसी को सिखाकर कहीं पर कोई सवाल पूछते हैं, सिखाकर, वो एक अलग हो गया, उसका सवाल नहीं है। और जब उससे वो चीज उस सवाल के बारे में पूछा जाता है तो वो उसका सही प्रकार से लेकिन आपके हृदय से अगर कोई प्रश्न उठता है तो वो आपका प्रश्न होता है। स्वभाव, इसका मतलब आपका जो अपना भाव है। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। स्वभाव जो है वो क्या है? अध्यात्म की जो परिभाषा है वो क्या हुई? जो संसार है, संसार क्या है? संसार परधर्म है, दूसरों के धर्म से चल रहा है, दूसरों के भाव से चल रहा है। दूसरे, भाई अगर हम वैसे भी देखें तो यहाँ पर भाव कौन लगाता है? कोई भाव हमारा लगाता है ना? कहते हैं ना, उस अमुक आदमी ने तो मुझको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। जब उसने भाव नहीं दिया तो आपने अपने आप को क्या मान लिया? आपने भी आपको मान लिया कि आपका सच में कोई भाव नहीं है। और जिस समय दूसरे व्यक्ति आपका भाव देते हैं तो आप अपने आप को सार्थक समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं स्वभाव, इसका मतलब परभाव। ये जो संसार है ये परभाव है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा से जो संबंधित है। अगर हम सीधा सीधा इसका अर्थ लें तो जो आत्मा से संबंधित है उसको हम अध्यात्म बोलते हैं। जो आत्मा का अनुभव कराता है, जो आत्मा की अनुभूति कराता है, जो आत्मा का साक्षात्कार करवाता है, जो आत्मा को के वास्तविक स्वरूप हमें दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का एक अर्थ ये भी है कि उस स्थिति में जिस स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसने मैं अपने आप को सही रूप में बिना किसी जिसको बोलते हैं ना, बिना किसी मुखौटे के जिसने देख लिया है, वह कौन है? तो वो कहते हैं वो आध्यात्मिक पुरुष है। आध्यात्मिक पुरुष होने का अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक पुरुष का अर्थ होने का अर्थ यह है कि उसने अपने आप को बिना किसी आवरण के, बिना किसी मुखौटे के, जो उसका वास्तविक रूप है, उसको उसने जान लिया। आप एकांत में बैठिए, आप एकांत में बैठिए। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप शवासन कर लीजिए। प्रयोग करके आप देखिए।
स्वामी राम नगद धर्म की बात करते थे, श्रीमद् भगवद गीता भी आपको बिल्कुल, जिसको हम प्रैक्टिकल वेदांत बोलते हैं, उसकी बात करती है। आप एक उसका अनुभव करके देखिए, आप एकांत में बैठिए बिल्कुल शांत, और आप ये सोच कर देखिए कि आपका ये जो आकृति है, जो आपने अपने फोटो में देखी है, वो आकृति जिसको आपने शीशे में देखा है, दर्पण में देखा है, जो सुबह सुबह आप देखते हैं, उस आकृति को अगर हटा दिया जाए तो आपका एग्जिस्टेंस है या नहीं है? अगर आपका एग्जिस्टेंस है तो वो कैसा है, उसका आकार क्या है? ठीक है, जिस समय आप इस तरह का प्रयोग करके देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे मैं जिसको मैं समझ रहा था, मैं जिसको स्व समझ रहा था, ठीक है, वो मैं वास्तव में नहीं। और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो अनुभव है, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। आपका जो वास्तविक रूप है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको सही प्रकार से बिना किसी मेल मिलावट के जान लेना, यही क्या है? अध्यात्म है। और जो ऐसा करवाता है वही अध्यात्म है। आजकल तो बहुत स्पिरिचुअल शब्द, मैंने आपको कल भी बताया था कि स्पिरिचुअल शब्द हम लोग सारी जगह लगा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल शब्द का अर्थ क्या है, उसका संकेत भगवान ने दे दिया। जब कोई चीज आपको आपके बहुत पास ले जाती है, जब कोई साधना या कोई साधन है वो आपको आपके बिल्कुल पास ले जाता है, केंद्र पर ले जाता है, उस केंद्र पर ले जाने वाला जो साधन है उसको भी हमारे यहाँ अध्यात्म कहा गया। और जो उस पर स्थित है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया आध्यात्मिक। तो हम ये दो चीजों के अंदर अंतर समझ लें। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत पहले की चर्चा है, अगर आप लोगों को स्मरण होगा, मैंने आपसे एक बार एक प्रश्न किया था कि धर्म में और अध्यात्म में क्या अंतर है। लोगों ने इसको आपस में बहुत ज्यादा जोड़ दिया है। इसका जो प्रयोग है वो आमतौर पे इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठे रूप में किया जाता है, हम स्पिरिचुअल उसको बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहां पर जिस समय हम इसके ऊपर पूरी तरह से विचार करते हैं, कर्म जो है, कर्म का एक हिस्सा कौन सा है? तो कहते हैं कर्म कितनी तरह के होते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब तो गीता आप लोगों ने काफी समय से पढ़ रहे हैं, जो कर्म है वो कर्म कितनी तरह का होता है? तो आपको मैं उलझाता नहीं, दो तरह का, है ना, दो तरह का। कौन कौन सा कर्म है? हाँ, कौन कौन सा कर्म है? एक है निष्काम कर्म और एक है सकाम कर्म, है ना। ठीक है, अब इसका मतलब हमारी बात है वो आप तक पहुंच रही है ना। दो तरह के कर्म हो गए, एक सकाम हो गया और एक निष्काम कर्म हो गया। सकाम जो है, सकाम कर्म धर्म से संबंधित है। सकाम कर्म का जो संबंध है वो धर्म के साथ में है, और जो निष्काम कर्म है इसका संबंध आपके अध्यात्म के साथ में है। क्योंकि अध्यात्म में आपका प्रवेश ही तब होता है जब आपको लगता है कि अरे ये जितने मैंने मुखौटे पहने हैं, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, है ना, और मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा पुण्यवान हूँ, ये जितने मुखौटे मैंने पहने हुए हैं ये सारे बेकार हैं। अब मुझको क्या जानना है? अब मुझको जानना क्या है? अब मुझको पहचान किसकी करनी है? किसकी, जिसको हम प्राप्ति बोल देते हैं, हमने किसको प्राप्त करना है? तो कहते हैं हमने उस तत्व को प्राप्त करना है जो कभी भी क्षय होने वाला ना हो। ब्रह्म की अनुभूति चाहिए, तत्व की अनुभूति चाहिए, तो उसके लिए हमारी किस चीज की जरूरत है? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा निष्काम कर्म से। तो कर्म, जैसे मैंने बताया आपको, दो जगह डिवाइड हो गए, एक हो गया निष्काम और एक हो गया सकाम। ये जो धर्म का क्षेत्र है ये
सकाम का है। देखिए, कर्म में कोई अंतर नहीं। आप यज्ञ कर रहे हैं, कर्म है। आप उसको सकाम कर रहे हैं तो वो धर्म हो गया। लेकिन जब आप उसको निष्काम कर रहे हैं, तब वो क्या हो गया? वो अध्यात्म की श्रेणी में आ गया। दान आप दे रहे हैं, वो दान यदि आप किसी कामना से दे रहे हैं, पुण्य की कामना से दे रहे हैं, तो वो सकाम हो गया। लेकिन यदि आप निष्काम भाव से उसको कर रहे हैं, तो वो अध्यात्म हो गया। कर्म एक ही है, लेकिन वो कर्म जो है वो दो जगह डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड हो जाता है? और ये दोनों जो कर्म हैं, इन दोनों कर्मों में क्या अंतर है? भगवान ने यहां पर उसको भी डिफाइन किया। तो एक सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले जो डेफिनेशन, सबसे पहली जो परिभाषा है, वो किसकी है? वो परिभाषा है ब्रह्म। पहली परिभाषा भगवान ने दी ब्रह्म की, क्योंकि जो सवाल था, प्रश्न जो था, उसमें सबसे पहले ब्रह्म की बात की गई थी, दूसरा अध्यात्म की बात की गई। भगवान ने उसी क्रम में उसका उत्तर दिया। उसी क्रम में उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा अध्यात्म क्या है? मुझे लगता है अब हमको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव अर्थात जो आपका अपना है, जो पराया नहीं, आपने उधार नहीं लिया हुआ है, जो आपका अपना है, अर्थात जो आपका वास्तविक रूप है, या आप ये भी कह सकते हैं जो आपका स्वरूप है, जो अडिग है, जो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, बदलता नहीं है, वो क्या है? वो है अध्यात्म। अब आया कर्म की बात। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है किम कर्म पुरुषोत्तम। कि हे पुरुषोत्तम, किम कर्म, कर्म क्या है? ठीक है। अब जब आप कहते हैं कर्म क्या है, तो फिर आप वही काम करिए, वही काम करिए। एक तरफ आप निष्काम कर लीजिए, एक तरफ आप सकाम कर लीजिए। ऊपर आपने कर्म लिखा, उसके बाद में आपने उसके दो डिवीजन कर दिए। एक आपने सकाम का कर दिया और दूसरा आपने क्या कर दिया? निष्काम का कर दिया। अब भगवान जो है वो इसका उत्तर बड़े सलीके से देते हैं। कर्म क्या करता है? हम उसको कर्म क्यों बोलते हैं? कर्म की जो परिभाषा है वो भगवान ने यहाँ पर जो बताई, उसको आप थोड़ा सा मैं अलग अलग करके उसको बोलता हूँ। पहली वाली लाइन तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्ममुच्यते। दो चीजों का भगवान ने उत्तर दे दिया। कौन कौन सा? अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म क्या है इसका उत्तर दे दिया, और दूसरा अध्यात्म क्या है इसका उन्होंने उत्तर दे दिया। अब तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर कर्म, कर्म के बारे में, किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, वह जो स्वयं है, ब्रह्म ही है, वह जो पुरुषोत्तम है, उससे पूछ रहे हैं कि किम कर्म, अब आप बताइए कि कर्म क्या है। ये थोड़ा सा इसको आप अगर अलग अलग मैं समझा रहा हूं, अक्षर को आप समझिएगा। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। कर्म क्या है? तो आपने अगर दोनों तरफ लिखा हो, एक तरफ सकाम और एक तरफ निष्काम, सकाम कर्म आपको किधर की तरफ लेकर जाता है? इसको थोड़ा सा और आप पक्का कर लीजिए। सकाम कर्म आपको किधर लेकर जाता है? सकाम कर्म आपको लेकर जाता है कामनाओं तक। आपको कामनाओं तक, कामनाओं से शुरू करता है वो और उसके फल पर ले जाता है। जो सकाम है, सकाम का मतलब यह है कि कामना पूर्वक किया गया काम। कामना कौन सी? तो कहते कोई भी कामना हो सकती है। किसी भौतिक वस्तु की कामना हो सकती है, किसी व्यक्ति की कामना हो सकती है, किसी देवता की कामना हो सकती है, किसी लोक की कामना हो सकती है, कोई भी कामना हो सकती है। वो कामना आपको, मतलब वह जो कर्म है, सकाम जो कर्म है,
सकाम जो कर्म है वो आपको कहाँ लेकर जाता है, थोड़ी सी उसका हम डायरेक्शन समझे। सकाम कर्म हमको लेकर जाता है कामना के माध्यम से किसी प्रयोजन की तरफ। आपने जो कामना की, कामना से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब आप कामना करते हैं तो कामना आप किसकी कर रहे हैं? भौतिक वस्तुओं की कामना कर रहे हैं। अच्छा, जब आप भौतिक वस्तुओं की कामना कर रहे हैं तो आपने छोड़ा किसको? देखिए, दो रास्ते हैं ना। निष्काम जब आप कर्म करते हैं, निष्काम जब आप कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, आपका जो चित्त है वो स्थिर होता है, और जब वह जो स्थिर चित्त है उससे आपको उस तत्व की अनुभूति होती है जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं या जिसको आप आत्मा बोलते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब दो दिशाएं हो गई, दो दिशाएं हो गई। एक दिशा हो गई संसार के भोगों की, संसार की वस्तुओं की। दूसरी दिशा कौन सी हो गई? दूसरी दिशा हो गई परमात्मा। दूसरी दिशा हो गई परमात्मा। एक दिशा हो गई संसार और दूसरी दिशा हो गई परमात्मा। सकाम कर्म के द्वारा आप संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। और निष्काम कर्म जिस समय आप कर रहे हैं तो आपकी जो मंशा है, आपका जो मन है वो किधर की तरफ है? तो कहते हैं तब आपका मन उस आत्म तत्व की तरफ है। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझको अपने स्वरूप का सही प्रकार से ज्ञान हो जाए। तो दो दिशाएं हों। अब इसमें आप इसमें अपने आप से पूछिए कि जब आप सकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम जब कर्म कर रहे हैं तो वो जो सकाम कर्म है वो कर्म आपको कौन सी जगह से विचलित कर रहा है, किधर नहीं जाने दे रहा? हाँ, आत्मा की तरफ नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब दो जो डायरेक्शन है, ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, ये आत्मा की तरफ आपको जाने नहीं दे रहा है, आपको संसार की तरफ जाने दे रहा है। ठीक है? और दूसरा जो रास्ता है उसमें संसार नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि वो आत्म तत्व की तरफ जाने वाला मार्ग है। और वह जो निष्काम है, निष्काम होने के कारण ऐसा जो कर्म है वो कौन सी डेफिनेशन में आता है? तो कहते हैं कि वो वास्तव में कर्म होता ही नहीं है। वो क्या होता है? वो अकर्म होता है। आपको ध्यान होगा, कर्म तब कर्म बनता है जब उसके साथ में आपकी आसक्ति होती है। जब आप अनासक्त भाव से किसी भी कर्म को करते हैं तब वो आपको ना तो पुण्य देता है, ना आपको पाप देता है, ना आपको सफलता देता है, ना वो असफलता देता है। आप कर्म को कर्म के लिए अर्थात कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, और इस प्रकार का जो कर्म है वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये जो भगवान अभी जो डेफिनेशन देंगे, अभी जो परिभाषा देंगे, वो बस समझ लीजिए कुछ ऐसी ही है। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, जिस समय हम कर्म को करते हैं तो हम थोड़ा सा गिर जाते हैं। हम थोड़ा सा गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हम ऐसी वस्तु की तरफ बढ़ रहे हैं जो क्या है? जो क्षर है। एक है अक्षर और दूसरी है क्षर। हमने वह जो ब्रह्म भाव है, ब्रह्म किसको बोला उन्होंने? ब्रह्म उन्होंने बोला, भगवान ने डेफिनेशन दी, वो है जो क्षरता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। अध्यात्म उन्होंने उन किसको बोला? अध्यात्म उन्होंने उसको बोला जो आपका स्वभाव है। ठीक है? आपका जो अपना, आपकी जो वास्तविकता है। आप क्या कर रहे हैं जिस समय आप सकाम कर्म कर रहे हैं, या जिसको आप बोलते हैं आप कर्म कर रहे हैं? अब थोड़ा सा आप इसको अलग कर लीजिएगा। कर्म का अर्थ है सकाम कर्म, कर्म का अर्थ है सकाम। और जिस समय आप निष्काम करते हैं तो उसको कर्म नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो अकर्म है।
आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो कर्म कर ही नहीं रहा है। मैंने आपको दृष्टांत दिया था जिस समय सुंदरकांड की हम चर्चा कर रहे थे, तो वहां जो हनुमान जी थे, हनुमान जी गए, बहुत सारी जगह घूमे और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह देखी जहां पर कि एक ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए। जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है उसको उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, निषिद्ध स्थान है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के सामने विवशता थी, माँ सीता को ढूंढना था, तुमने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। जिस समय उसको उन्होंने क्रॉस किया, उसको उन्होंने पार किया, तो वहां पर उनके मन में एक प्रश्न आया। उनके मन में ये प्रश्न आया कि क्या मैंने व्रत लिया है उससे मैं गिर तो नहीं गया हूं। मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने का व्रत लिया था, लेकिन अभी जहां से मैं गुजर के आया हूं वहां मैंने स्त्रियों को, राक्षसियों को, गंधर्व कन्याओं को, उनको मदोन्मत्त देखा है, उन्मत्त देखा है, शराब पिए हुए देखा है, वो गिरी पड़ी हैं, उनके वस्त्र जो है वो उनके शरीर के ऊपर पूरी तरह से नहीं है, ऐसी स्थिति में देखा है। लेकिन तत्काल उनके मन के अंदर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आ गया और वे ये आ गया कि नहीं, अगर आसक्ति पूर्वक मैंने वो कार्य किया होता, अगर आसक्ति पूर्वक अर्थात मोह पूर्वक, संग पूर्वक मैं उसके साथ में जुड़ जाता, है ना, मैं उसके साथ में जुड़ जाता, तब तो वो जो था वो मेरा जो व्रत है उसको तोड़ने वाला बनता। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा कर्म कर्म नहीं होता है, बल्कि ऐसा कर्म क्या होता है, अकर्म होता है। तो यहाँ पर भगवान जो कर्म की परिभाषा दे रहे हैं वो क्या क्या दे रहे हैं, आप बिल्कुल थोड़ा सा एक आपने महापुरुषों से जो है सुना होगा, कहते एक महापुरुष किसी धनी व्यक्ति से मिला, बहुत बड़ा सेठ जो था, मिलने के लिए गया। तो जब सेठ महापुरुष से मिलने जाता है तो उसकी दृष्टि क्या होती है? जब कोई पैसे वाला व्यक्ति किसी संत से या महापुरुष से मिलने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि अब बाहरी साधन तो खत्म हो गए, यहां से प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती। अब क्या है, अब संत के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ और उनसे क्या लो, उनसे आशीर्वाद लो। किस चीज का आशीर्वाद लो? उनसे आशीर्वाद आत्म तत्व की उपलब्धि का नहीं लेना है, बल्कि उनसे इस बात का अनुभव लेना है कि वो जो अमुक व्यक्ति है वो अभी भी मुझसे ऊंचा है, तो मैं उससे ऊंचा कैसे हो सकता हूं। किस चीज की आकांक्षा है वहां पर? धन की आकांक्षा। धनवान जो है वो और भी धनवान बनने की आकांक्षा लेकर महापुरुष के पास में जाता है। तो अच्छा, वो जो धन है वो कैसा है? वो क्षय होने वाला, क्षय होने वाला है। और वह जो आत्म तत्व है वो अक्षय होने वाला है। कीमत किसकी ज्यादा है? कीमत किसकी ज्यादा है? कीमत उसकी ज्यादा है जो हमेशा रहने वाला है, जिसका क्षय नहीं होता है। उसकी तो कोई कीमत नहीं है, जो अभी है और अभी 5 मिनट तक न रहे। तो वो जब पहुंचे वहां पर, अच्छा त्यागी आप किसको बोलते हैं? जो बड़ी कीमती चीज को छोड़कर आया, है ना। सिद्धार्थ जो है राजपाट को छोड़कर आया था, तो उसको हमने क्या कहा, बहुत बड़ा त्याग कर दिया। एक व्यक्ति अपने बड़े उच्च पद को प्राप्त छोड़कर आता है तो हम कहते देखो जी कितना बड़ा त्यागी है, उसने उस उच्च पद का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। अमुक व्यक्ति इतने बड़ी प्रतिष्ठित स्थान पर था, उसने उसको छोड़ दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? त्यागी। इसका मतलब जो कीमती चीज, कीमती से कीमती चीज को जो छोड़कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं त्यागी। तो वो जो संत थे, उस संत के पास जब वो धनवान व्यक्ति पहुंचा तो संत ने क्या किया? साष्टांग लेट गए। साष्टांग का मतलब समझते हैं? बिल्कुल जमीन के ऊपर, है ना। जैसे आप जिस समय वृंदावन जाते हैं तो वो तो डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप साष्टांग लेटो और भीड़ जो है वो आपके ऊपर आकर खड़ी हो जाए, इसलिए लोग वहां साष्टांग नहीं लेटते।
लेकिन जो वैष्णव परंपरा है उसमें भगवान की मूर्ति के समक्ष साष्टांग लेटने की परंपरा है, गुरु के सामने साष्टांग लेटने की परंपरा है। इसका मतलब मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, शरणागति जिसको हम बोलते हैं। तो वो लेट गए, सारे लोग हैरान, सब परेशान कि ये महाराज क्या कर रहे हैं। लेटना तो किसको चाहिए, लेटना तो चाहिए सेठ को, है ना, वो जो आया हुआ है धनवान व्यक्ति, उसको लेटना चाहिए महापुरुष के सामने। और ये तो उल्टा काम हो गया, वो जो महापुरुष है वो लेट रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो जिस समय थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल हुई तो लोगों ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आप क्यों लेटे थे। उसने कहा मैं क्यों लेटा था, अरे मैंने तो कुछ परित्याग नहीं किया, मैं तो बहुत स्वार्थी आदमी हूं, क्योंकि मैंने जिसको पकड़ा हुआ है वो बहुत कीमती है, मैं कीमती चीज को छोड़ना नहीं चाहता हूं, है ना। मैंने तो उसको छोड़ा हुआ है जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, बेकार है, जो निरर्थक। धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, इनकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तो स्वप्न की तरह है। तो स्वप्न की चीज को छोड़ने का अहंकार क्या, और उसको छोड़ना क्या, वो तो वैसे भी छूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा त्याग तो सेठ जी ने किया हुआ है। कहते क्या, कहते इतनी कीमती जो चीज है, अर्थात वह जो कभी समाप्त होने वाला ना धन है, उस धन का परित्याग किया हुआ है। तो असल में त्यागी कौन है, असल में त्यागी ये है। ये जो चीज है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहां पर अब आइए, अब मैं शब्दों की तरफ आता हूं। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित। भूत भाव उद्भव करो, भूत भाव उद्भव करो। भूत भाव का मतलब, भूत का अर्थ क्या हुआ। भूत का अर्थ वैसा मत समझिएगा जिसको आप लोग भूत समझते हैं, वो भूत नहीं है। ये भूत का मतलब है प्राणी मात्र। प्राणी मात्र जो है, भूत भाव उद्भव करो, उससे जिस भूत भाव अर्थात वह जो प्राणी भाव है, जीव भाव जो है, उसको जो उद्भव करो, उसको जो पैदा करता है ना, विसर्ग, उसके लिए जो त्याग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कर्म कहा जाता है। इसके दो अर्थ हैं, इन दोनों अर्थों को समझने की आवश्यकता है। जितनी भी आप जो दो तरह की पुस्तकें हैं, एक परंपरागत है, एक कुछ लोगों ने उसको कुछ नए दार्शनिक रूप में जो इसका चिंतन किया है, उन दोनों में बात वही है, लेकिन जो उसके लिए